अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलल्लज़ीना यसीलूना इला क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ुन औ जाअकुम हसीरत सुदूरुहुम अन युक़ातिलुकुम औ युक़ातिलू क़ौमहुम वलौ शाअल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फ़क़ातलूकुम फ़इन इख्तज़लूकुम फ़लम युक़ातिलूकुम वअल्क़ौ इलैकुम वलौ शाअल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फ़क़ातलूकुम फ़इन इख्तज़लूकुम फ़लम युक़ातिलूकुम वअल्क़ौ इलैकुम अस्सलाम फ़मा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सिवाय इनके जिनका ताल्लुक किसी ऐसी कौम से हो जिसके साथ तुम्हारा कोई मुआहिदा है, या वो लोग जो तुम्हारे पास इस हाल में आए कि दिल बर्दाश्ता हो इस बात से कि तुमसे लड़ें या अपनी कौम से लड़ें। अगर अल्लाह चाहता तो इनको तुम पर मुसल्लत कर देता और वो तुमसे लड़ते। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कश रहें और तुमसे जंग ना करें और तुम्हारी तरफ सिलाओ आश्ती का हाथ बढ़ाएं, तो अल्लाह ने तुम्हें भी ऐसे लोगों के खिलाफ इक़दाम करने की इजाज़त नहीं दी। यानी इस हुक्म से सिर्फ वो मुनाफिकीन मुस्तस्ना हैं जो किसी ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखते हों जिसके साथ तुम्हारा सुलह का मुआहिदा है। इस मुआहिदे से इन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा। यानी इनमें इतनी जुरात नहीं रहेगी कि वो तुम्हारे साथ होकर अपनी कौम के खिलाफ लड़ें या अपनी कौम के साथ होकर तुम्हारे खिलाफ लड़ें। इंसानी माशरे में हर सतह के लोग हर दौर में रहे हैं और हर दौर में रहेंगे। लिहाजा वाज़ेह किया जा रहा है कि इनकलाबी जिदोजहद के दौरान हर तरह के हालात आएंगे और हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ेगा। इस तरह के कम हिम्मत लोग जो कहते थे भाई हमारे लिए लड़ना झगड़ना मुश्किल है, ना तो हम अपनी कौम के साथ होकर मुसलमानों से लड़ेंगे और ना मुसलमानों के साथ होकर अपनी कौम से लड़ेंगे, इनके बारे में भी फरमाया कि इनकी भी जान बख्शी करो। चुनाचा हिजरत ना करने वाले मुनाफिकीन के बारे में जो ये हुक्म दिया गया, बस इनको पकड़ो और कत्ल करो जहाँ कहीं भी पाओ। इससे दो इस्तिस्ना बयान कर दिए गए। ये भी हो सकता था कि अल्लाह इन्हें तुम्हारे खिलाफ हिम्मत अता कर देता और वो तुम्हारे खिलाफ कताल करते। तो इस बात को समझ लीजिए कि जो मुनाफिक हिजरत नहीं कर रहे, इनके लिए कायदा ये है कि अब इनके खिलाफ इक़दाम होगा। इन्हें जहाँ भी पाओ पकड़ो और कत्ल करो। वो हरबी काफिरों के हुक्म में है। इला ये कि इनके कबीले से तुम्हारा सिला का मुआहिदा है तो वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर जाएगा। अब वो आकर अगर ये कह दें कि हम बिल्कुल गैर जानबदार हो जाते हैं, हम में जंग की हिम्मत नहीं है, हम ना आपके साथ होकर अपनी कौम से लड़ सकते हैं और ना ही आपके खिलाफ अपनी कौम की मदद करेंगे, तब भी इन्हें छोड़ दो। इसके बाद अब मुनाफिकीन के एक तीसरे गुरोह की निशानदेही की जा रही है। सतजिदूना आखिरीना युरीदूना अन यामनूकुम व यामनू कौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उरकिसू फीहा फ़इन लम यअतज़िलूकुम व युल्क़ू इलैकुम अस्सलाम व यकुफ़ू अयदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सुक़िफ़्तुमूहुम व उलैइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना। तुम पाओगे एक और किस्म के लोगों को भी जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब भी फितने की तरफ मोड़े जाते हैं तो इसके अंदर ऊंधे हो जाते हैं। बस अगर ये तुमसे किनारा कश ना रहें, तुम्हारे सामने सिला सलामती पेश ना करें और अपने हाथ ना रोकें, तो इनको पकड़ो और कत्ल करो जहाँ कहीं भी पाओ। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ हमने तुम्हें संद और कुव्वत अता कर दी है। जब भी आजमाइश का वक्त आता है तो इसमें ऊंधे मुंह गिरते हैं। जब देखते हैं कि अपनी कौम का पलड़ा भारी है तो मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब तो हमारी फतह होने वाली है और हमें माल और गनीमत में हिस्सा मिल जाएगा। ऐसे लोगों के मामले में हमने तुम्हें खुला इख्तियार दे दिया है कि तुम इनके खिलाफ इक़दाम कर सकते हो। तो जैसे कि आज हमने दो आयतों का तर्जुमा और तफसीर बयान की है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।